रेडी। नमस्कार, मैं पीयूष शुक्ला हूँ और अभी हम लोग एक बहुत प्राचीन कुटी पर आए हैं। ये कुटी है ऊंचा खेरा गांव में। ऊंचा खेरा गांव है ये महमुदाबाद रोड पर भंडिया जो पड़ता है, भंडिया से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ये ऊंचा खेरा गांव है। और ये गांव बड़ा ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक हम इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पर इस गांव के पास में 2 कुटी बहुत प्राचीन, अभी जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये कुटी आप दिखाइए। अभी यहाँ पे कोई संत नहीं है, लेकिन एक समय था, एक दौर था जब यहाँ पर संत जो समाज की भलाई के लिए उपासना करते थे, तप करते थे और तपस्या करते थे। इस कुटी का क्या इतिहास है, यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उनसे जानेंगे। ये कहा जाता है कि ये रामलला कुटी है और यहाँ पर बहुत सिद्ध संत हुआ करते थे। उन संत के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ में रामानंद जी हैं और इनको अच्छी यहाँ पे जानकारी है, इनसे हम बात करेंगे। क्या इस कुटी का महत्व, सबसे पहले कुटी का नाम बता दीजिए और कौन संत थे यहाँ पर? ये रामलला कुटी है जी। यहाँ पर बाबा राम लगन जी जो तपस्या करते थे, साधना। जो आजमगढ़ के रहने वाले थे। अच्छा। गांव उनका था शुक्लौली। वो यहाँ पर एक कुटी बनवाई थी। और यहाँ पड़ोस में एक और है हनुमान जी कुटी, वो भी उन्हीं ने बनवाई थी। एक अंधना गांव में पड़ती है, वो राधा कृष्ण के नाम से है। वहीं पर जो है उनका आखिरी पड़ाव हुआ, वहीं पर उनका देह हुआ, आखिरी जो है अंतर्ध्यान हुआ। अच्छा। तो ये कुटी जैसा कि बाबा का नाम बताया, उन्होंने बताया था कब ये कुटी बनी थी और इस कुटी का बनाने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि आसपास 3 कुटी आप बता रहे हैं, क्या उद्देश्य था उसका बनाने का? उनका ये त्रिकुटी लगन का उद्देश्य था जी। ये बीच में रामलला और दाहिने साइड जो है हनुमान जी और बाएं राधा कृष्ण। अच्छा। इनका जो है त्रिकुटी लगन एक विधान था। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी। आमलोला नाम का ग्रंथ लिखा। अच्छा। एक जो है शिव गीता बनाई, उसमें जो पूरा वर्णन इस कुटी का आता है। अपनी जीवनी लिखी, जीवनी में भी बहुत बढ़िया दर्शाया है। ये जो रघुबर दयाल कुटरा के राजा थे, वो जो यहाँ पर जब आए। राजा कुटरा कहाँ पड़ता है? कुटरा ही पड़ता है। जब यहाँ पर आए राजा साहब, तो बाबा राम लगन जी यहीं पर बैठे थे। ये स्थान क्या है यहीं पर। तो उनकी जो रानी साहब थी, वो जब देखा बाबा जी को, तो बाबा जी मुस्कुरा दिए। तो राजा साहब समझे कि हमारी रानी को देखकर मुस्कुराए हैं। तब राजा कहने लगे कि आप ढोंगी बाबा हैं, आप कुछ नहीं जानते, हमारी औरत को देखकर मुस्कुराए हैं। तब जाके बाबा जी कहा, नहीं ऐसा नहीं है बच्चा। अयोध्या में पंगत चल रही थी, उसी में एक महात्मा की लंगोटी खुल गई, इसी कारण हम मुस्कुराए। अच्छा। तब कहने लगे, ध्यान था उनका। कहने लगे बैठे यहाँ है, बात अयोध्या की कर रहे हो। कहने ना मानो तो अपने कर्मचारी भेजो, पता लगवा लो। तब राजा साहब ने पता लगवाया, तो बात सत्य निकली। अच्छा। तो जैसा आप बता रहे हैं भैया कि जो यहाँ पे संत थे, वो कहा जाता है कि अंतर्दृष्टि उनकी थी। यहाँ पर बैठ करके वो उनको सिद्धि प्राप्त थी कि कहीं भी क्षेत्र का वो हालचाल ले सकते थे। और ये कोई नई बात नहीं है, ये प्राचीन समय में जो हमारे संत जब तपस्या करते थे, तो उनके पास ऐसी तमाम सिद्धियां जो है उनको प्राप्त हो जाती थी, जिसके बल पर कहीं अंतर्ध्यान होकर दूसरे स्थान पर पहुंचना और आंखें बंद करके किसी दूसरे स्थल का जो है वहां पर जानकारी लेना क्या होता है। ये बड़ी, जैसे आजकल फ़ोन है तो जानकारी लेते हैं, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी बड़ी हाई थी। हम लोग आज उन सब चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि ऋषि जो होते थे जंगलों में, जो तपस्या वनों में तपस्या करते थे, तमाम सिद्धियां प्राप्त करते थे। जैसे आजकल जो वैज्ञानिक हम लोग साइंटिस्ट उनको बोलते हैं, उस समय ऋषि बोला जाता था। ऋषि यानी रिसर्च जो करते थे। हमारे जो वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, वो बहुत पुरानी पद्धति हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं। हमारे साथ में यहाँ पर प्रमोद दीक्षित जी हैं, इनसे आनेंगे। आप कब से कुटी को देखते आ रहे हैं? हम तो जब से जानने वाले हुए हैं, जब से कुटी देखते ऐसे ही चले आ रहे हैं। अब तो ज़्यादा जजमन हो गई है। पहले यहाँ पर स्कूल भी लगता था। हम लोग 2-4 महीने यहाँ पर पढ़े भी हैं जी। यहाँ पर स्कूल लगता था। अच्छा। तो उसके बाद में वहाँ पुरानी कुटी, नई कुटी उधर है। इसके थोड़ा
बाद में बनी होगी, तो वहाँ पर भी काफ़ी दिन तक पढ़ाई, कक्षा 5 तक वहीं पर पढ़े। अच्छा, आप भी पंकज जी, आपने भी पढ़ाई किया है? हाँ, नहीं, हमने यहाँ पे नहीं पढ़ाई किया कब से है, देखते आ रहे हैं यहाँ पर? लेकिन मैं जब जन्म से वही देखते हैं तो इसी तरीके से देखते आए हैं, और इसमें कोई ज़्यादा अंदर चलते हैं, थोड़ा अंदर आपको कुटी को दिखाते हैं। कुटी का जो है दृश्य जो है यहाँ का, हालांकि बहुत जीर्ण अवस्था में कुटी पहुँच चुकी है, और ये जो है आप बहुत अंदर जाने वाला नहीं है क्योंकि बरसात का महीना है। और ये कुटी आप देखिए, देखने में भी आपको कितनी प्राचीन लग रही है, आप इसको देख सकते हैं। अंदर ओम और जो भी सब बना हुआ है, और अंदर भगवान के रखने का मंदिर है भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो नहीं, बहुत अंदर फिर सब सामने रामलला की वहाँ पर पहले विराजमान थे, अब हालांकि नहीं है। बाहर चलते हैं, वहाँ पर एक अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पर भगवान और एक समाधि भी बनी हुई है। एक महाराज जी थे, उनके बारे में आपको हम बताएंगे। बड़ी रोचक जानकारी है जो यहाँ के लोग कहते हैं, जैसा लोग बताते हैं कि कुछ ऐसी तमाम चीज़ें जो संत थे, वो जो पुजारी जी जो यहाँ के थे, उनको तमाम सिद्धियाँ प्राप्त हुई। ये अभी आप देखेंगे यहाँ पर बहुत प्राचीन जो है भगवान शंकर विराजमान है। यहाँ पर पास से थोड़ा दिखाइए, ये जो है प्राचीन जो है, यहाँ पर पूजा कोई करके गया है, बेलपत्र वगैरह चढ़े हैं। वहाँ पर हम लोग चलते हैं समाधि के पास में, और समाधि के बारे में आपको बड़ी रोचक जानकारी मिलने वाली है। जैसा कि यहाँ के लोग बताते हैं, तो हम यहाँ के जो लोग हैं पूछेंगे किसकी समाधि है और क्या इसका जो है, इसकी क्या मतलब, क्या इसका इतिहास है। मतलब ये समाधि जो बनी हुई है रामानंद जी, ये आप कुछ जानकारी दे रहे थे इस समाधि के बारे में। हाँ, ये बाबा राम लगन की, बाबा अनंतानंद की है, जो बाबा राम लगन के साथ आए थे यहाँ। ये जो है जज थे। अच्छा, ये जज थे बाबा जी। हाँ, जज से इस्तीफा देकर ये बाबा राम लगन के साथ बाबा हो गए। अच्छा अच्छा। अब आपको मयंक जी, आप भी यहाँ पर बचपन से देखते रहे होंगे। बचपन से देख रहे हैं। कुछ ऐसा आपने कुछ सुना हो जो लोगों सुनते आए हो? आप तो अभी युवा हैं, और युवा क्या अभी क्या जानकारी, जैसे जानकारी नहीं, बहुत चर्चा लोग करते हैं, बहुत पुरानी कुटी है, जब से हम देख रहे हैं तब से ऐसे ही है। नहीं, कुछ लोग चर्चा करते हैं उसे, कुछ जैसे भैया बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ सुना हो आपने, किस महाराज जी के पास ऐसी सिद्धियाँ थी, ये सिद्धि प्राप्त थी, कुछ ऐसा सुना है आपने? नहीं सुना। तो ये आप जो है यहाँ पर आपने देखा वीडियो जो है, इस और कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ रोचक किस्सा हुआ हो जो आप जानते हो, बताना चाहें वीडियो के माध्यम से लोगों को? हाँ, यहाँ पर रोचक कहानी और हुई जी। एक समय ही अनंतानंद बाबा जी जो हैं, इन्हीं के समय में हुई थी। यहाँ पर बहुत बड़े कटहल के पेड़ थे। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर चोर जो है कटहल तोड़ने आए, तो चोर जो है कटहल लदे लदे सारी रात खड़े रहे, लेकिन ले नहीं जा पाए। अच्छा, ऐसा क्या मतलब उनको लगा? ऐसा भार वो नहीं उठाने, भार कटहल तोड़ करके और वो अपने सर पे लाद करके, काफी बड़े बड़े कटहल होते थे, लाद करके, ऐसा बुजुर्ग लोग बताते हैं, लाद करके वो चल दिए, पर वहां से पैर डिगा नहीं, एक कदम जो आगे बढ़ सके, जहाँ के तहाँ ऐसे ही जमे खड़े रहे। सुबह हुई, जब बाबा उठ करके बाहर निकले तो बोले, देखा तो बोले, बच्चा क्यों खड़े हो जाओ। तो क्षमा याचना करने लगे, बाबा जी हमें छोड़ दो और ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो बाबा जी जो है, बाबा जी का नाम अनंतानंद बाबा थे। हाँ, तो वो जो है बोले कि जाओ बच्चा, तो बोले बहुत प्रार्थना की, फिर उनको छोड़ दिया उन्होंने। कटहल को काट दिया कि यहाँ से इसमें फल फूल नहीं आए हमारे यहाँ। अच्छा हाँ, तभी से हमारे क्षेत्र में कटहल तो लगते हैं, पेड़ चलते हैं, लेकिन फल नहीं आते। तो ये बड़ी रोचक जानकारी दी, और जैसा कि महाराज जी ने बताया, हालांकि संतों को सिद्धियाँ प्राप्त होती थी। संत जो है, जो विशुद्ध संत होगा, अगर वो वन में भी चला जाए, मैंने जहाँ तक जानकारी, तो उनके पास में तमाम पशु पक्षी जानवर आकर के, आज भी उनके पास कुछ आकर्षित करने वाली शक्तियाँ हैं, जो आकर के स्वतः बैठ जाते हैं। वो संत के पास सिद्धियाँ होती हैं, वो वृक्षों से बात करते हैं, हम और आप नहीं कर पाएंगे। वो जानवरों से बात करते हैं, वो पशु पक्षी वनस्पतियों से बात करने की, संतों जो सिद्ध जिनके सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उनके पास ये शक्तियाँ होती हैं। जैसा भाई साहब ने बताया, ये कोई हम लोगों को अजरज लग रहा होगा, लेकिन ऐसी मान्यताएं हैं और ये हकीकत है, वास्तविकता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और दूसरे किसी पौराणिक क्षेत्र, इसी आसपास सिरौली और सीतापुर ज़िले में जो अपना क्षेत्र है, उसमें जो कोई पौराणिक क्षेत्र होगा, वहाँ से आपको दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।